गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको प्रश्न संग्रह 3 हल करवाऊंगी। इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखिएगा, जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, चांदा और गोला प्रकार। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, अभी इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में देखा। अब यहाँ पे जो हमको कोण दिए होंगे, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, जो भी कोण है, हमें उन्हें समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करना मतलब क्या होता है, दो समान भागों में विभाजित करना। इसका मतलब अगर 100 अंश का आपका कोण है तो आपको उसे 50-50 अंश में अलग अलग विभाजित करना है, तो उसे कहते हैं समद्विभाजित करना। तो हम लोग प्रश्न संग्रह 3 में विभिन्न प्रकार के कोणों को कैसे समद्विभाजित करते हैं वो देखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। तो हमारा प्रश्न संग्रह देखो 3 है। 3 का हमारा सवाल देखो क्या कहता है, कंपास बॉक्स के सही साधनों का उपयोग करके। कंपास बॉक्स मतलब आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो, उसके सही साधनों का उपयोग करके नीचे दिए गए माप वाले कोण, मतलब आपको अलग अलग माप दिए हैं, जो माप दिया है उतने अंश का आपको कोण बनाना है। किसकी सहायता से? चांदे की सहायता से। मापों के माप वाले कोण खींचो और प्रकार का उपयोग करके उन्हें समद्विभाजित करो। समझ में आया आप लोगों को? पहले आपको चांदे से कोण बनाना है और उसके बाद में कोण बनाने के बाद उसे आपको समद्विभाजित करना है। तो देखो जरा, आपका पहला सवाल है 50 अंश का कोण बना के उसे समद्विभाजित करना है। तो 50 अंश का कोण हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। देख रहे हो आप लोग, ये हम किरण खींचेंगे BC, और BC पर अब हम बिंदु B पर चांदा रखेंगे और चांदा रख के हम 50 अंश का कोण बनाएंगे। तो देख रहे हो, ये जो मेरा कोण है ये 50 अंश का है। समझ में आया सभी को? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक किरण BC खींचेंगे। BC पर जो आपका बिंदु B है वहाँ पे चांदा रख के हम 50 अंश का कोण बनाएंगे और हमने इसे नाम दिया कोण ABC। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो बच्चों, ये गोला प्रकार है, ये गोला प्रकार हमें लेना है और इसमें आपका जो मन करे, इसमें कोई माप की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो आपका मन करे उतने अंश आप उतना बड़ा एक ले लो माप के। और उसके बाद देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर गोला प्रकार रखना है और उसके बाद जो आपकी कोण की 2 भुजा है उसके ऊपर ऐसे आपको निशान मारना है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में यही माप लेके बगैर हिलाए आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर चाप खींचा है उस पर गोला प्रकार रख के अंदर की तरफ चाप खींचना है। फिर उसके बाद जो दूसरा आपको मिलता है उस पर भी आपको रख के अंदर की तरफ चाप खींचना है। तो आपको एक ऐसा देखो निशान दिखेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे स्केल रखनी है और स्केल रख के हमें इसे लाइन खींच देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण का समद्विभाजक। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो पहले आप इसे अगर मापोगे तो आपने 50 अंश का कोण बनाया है, मगर ये लाइन खिंच जाने के कारण ये आपका 50 अंश का कोण 25-25 में विभाजित हो जाएगा। मतलब ये कोण आपका 25 अंश का हो गया और आपका ये कोण जो है वो भी 25 अंश का हो गया। अगर आपको अभी भी अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं एक और सवाल आपको बताती हूँ। आपका है सवाल नंबर दूसरा, 115 अंश का कोण। अब 115 अंश का कोण बच्चों, तो ये आपका अधिक कोण है। तो देखो इसे हमें क्या करना है, फिर से वही सेम तरीका हमारा, हमें क्या करना है, एक किरण खींचनी है। तो हमने किरण खींचा QR। समझ में आया सभी को? हमने एक किरण खींचा QR। अब उसके बाद जो इसका अंत बिंदु है यहाँ पर चांदा रख के अधिक कोण 115 अंश मतलब अधिक कोण होता है, तो ये मेरा अधिक कोण बन गया। तो हमने एक कोण बना लिया 115 अंश का और उसे नाम क्या दिया, PQR। ठीक है, तो हमने इसे नाम दे दिया PQR। अब ये कोण बनाना आपको इसके पहले वीडियो में भी आता था, तो आपको पता है। अब हमें इसको फिर से क्या करना है, समद्विभाजित करना है।
तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना गोला प्रकार लेंगे और कहाँ रखेंगे, बिंदु Q पर। Q पर रख के हमारा जो मन करे उतनी लंबी हम माप ले लेंगे। देखो मैंने ये लिया है, देखो मैं कोई माप नहीं रही हूँ, अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगे उतना माप ले लेना है। और Q पे रख के एक बार इस लाइन पे चाप और वही घुमा के इस लाइन पे चाप खींचना है। अब उसके बाद वही माप लेकर हमें फिर क्या करना है, जो हमने चाप खींचा है उस पर रख के अंदर की तरफ चाप, और उसके बाद फिर हमें दूसरे चाप पे रख के और ये दूसरे चाप को कट करना है। अब जहाँ पे ये काटता है वहाँ से हमको फिर से एक रेखा खींच देनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोण का समद्विभाजक। बच्चों ये वीडियो आप लोग कम से कम 5-6 बार अगर देखोगे और बार बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कोण को समद्विभाजित किया जाता है। चाहे वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सम कोण हो, कोई भी प्रकार का कोण हो, आपको सेम इसी तरह से समद्विभाजित करना है। सबसे पहले एक किरण खींचनी है, फिर जितने अंश का कोण दिया है उतने अंश का कोण बनाना है चांदे की सहायता से। उसके बाद में हमें गोला प्रकार में एक कोई भी माप लेके चाप खींच के और उसको अंदर की तरफ खींच के उसको समद्विभाजित कर देना है। तो इस आधार पे बच्चों आप लोग ये वीडियो को बार बार देखो, और मैं इसके आधार पे आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ। तो आपका तीसरा सवाल है 80 अंश के कोण को समद्विभाजित करो, और चौथा है आपका 90 अंश माप के कोण को समद्विभाजित करो। अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये सवाल हल करने में आसानी होगी, और आप लोग ये अपनी कॉपी में अच्छे से हल करके रखना। धन्यवाद।